तो चलिए अब विश्लेषण करते हैं कि बजट में आपको क्या मिला, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कानून व्यवस्था। 5 जिलों में एटीएस सेंटर बनाए जाएंगे। पहला है मेरठ, दूसरा रामपुर, आजमगढ़, बहराइच और कानपुर। देवबंद में पहले से ही एटीएस सेंटर बन रहा है। तो ये रही कानून व्यवस्था की बात। अब बात कर लेते हैं धर्म संस्कृति, क्योंकि इससे इर्द गिर्द काफी राजनीति उत्तर प्रदेश में होती है। देखिए, धर्म संस्कृति की बात करें तो महाकुंभ 2025 के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। चित्रकूट धाम के लिए 3 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। विंध में भी कॉरिडोर बन रहा है, 3 करोड़ 50 लाख रुपए दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं अयोध्या की। राम मंदिर तक पैदल मार्ग के लिए 300 करोड़ रुपए, सूर्य कुंड समेत अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़, जन सुविधा और पार्किंग भी है, 209 करोड़ का प्रोजेक्ट आएगा। इसके साथ ही साथ पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। अयोध्या के बाद अब बात कर लेते हैं काशी की भी बात करेंगे, लेकिन चलिए खेल की बात कर लेते हैं कि खेल और खिलाड़ियों को आखिर क्या दिया गया है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, 95 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही साथ मेरठ को तोहफा मिला है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, 50 करोड़ रुपए मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खेल पदक जीतने पर खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी और यूपी के सभी 75 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही साथ युवाओं की फिटनेस पर ध्यान है और 6 अत्याधुनिक जिम का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। और अब चलिए बताते हैं आपको कि बजट के जरिए बताया गया है कि नंबर 1 क्या क्या हो गया यूपी में। गन्ना भुगतान में पहला नंबर यूपी का। गन्ना भुगतान के बाद पीएम किसान सम्मान निधि, पहला नंबर यूपी का। यूपी 5 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य, यानी कि यहां भी नंबर 1, और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला भी पहला राज्य, यानी कि यहां भी नंबर 1। यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, यहां भी नंबर 1। 1.67 करोड़ महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देने वाला पहला राज्य और 2.6 करोड़ शौचालय बनाने वाला भी पहला राज्य है यूपी। बीमारू राज्य से निकलकर अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ और 5 साल में 1,72,745 करोड़ गन्ना भुगतान हुआ है। अब बजट की बड़ी बातें आपको हम बता देते हैं, इतिहास भी बता देते हैं आपको। इतिहास जानना जरूरी। यूपी का पहला बजट 149 करोड़ रुपए का था, 4000 गुना बढ़ गया है। पहला बजट पूर्व सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने पेश किया था। पहले चमड़े के बैग में बजट होता था, लेकिन 1970 में चमड़े की जगह सूटकेस आया और अब सूटकेस की जगह टैबलेट ने ले ली है। और सबसे ज्यादा 11 बार बजट पेश किया एनडी तिवारी ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, और पहले बजट से 4000 गुना बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का हो चुका है। तो ये बजट का इतिहास है जो गौरवशाली है। और अब बात ज्ञानवापी की अनसुलझी पहेली की, क्योंकि ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। क्योंकि अदालत में सुनवाई तो हो रही है लेकिन फैसला नहीं आ रहा है। अब 30 मई को सुनवाई होगी, जब दोनों पक्ष फिर से आमने सामने होंगे। ज्ञानवापी पर एक और तारीख, 7/11 की दलील। मंदिर या मस्जिद, ज्ञानवापी की अनसुलझी पहेली। ज्ञानवापी का केस फिर एक बार नई तारीख के साथ आगे बढ़ा है। अब 30 मई को दोनों पक्ष इस पर अपनी अपनी दलील रखेंगे, लेकिन गुरुवार को 7/11 पर 2 घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों के बीच खूब जीरा हुई। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी, उसके बाद हिंदू पक्ष को मौका मिला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए विधि व्यवस्थाओं पर बहस हुई है और जिस आधार पर मैंने इस मुकदमे को इसी स्तर पर रद्द करने की प्रार्थना किया है, वह सब मेरे विधिक आधार हैं। कानून के कई कानून इस पे लागू होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आज कोर्ट के सामने रखा गया। उनके दावे को बताया गया कि ये राखी सिंह वगैरह ने जो मुकदमा जिस रूप में दाखिल किया है, इस तारीख को 2 बजे हियरिंग कंटिन्यू रहेगी। आज मुस्लिम पक्ष ने अपना आर्गुमेंट शुरू किया है और वो आर्गुमेंट मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा।